नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आज मैं उल्टा काम करूंगा, मंत्र बताऊंगा, तो मंत्र नोट करो। सबसे पहले मैं आज आपको मंत्र बताऊंगा, तो मंत्र नोट करो, क्योंकि ये साधना दो खंडों में और दो अलग अलग लोगों के लिए है। तो किन किन लोगों के लिए बता देता हूं। पहली साधना तो उनके लिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त करना है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का, कोई भी क्षेत्र का ज्ञान हो, जिनको किताब से ज्ञान प्राप्त करना है ना, उनकी मेगा शक्ति बढ़िया होगी, उनको ज्ञान प्राप्ति अच्छी होगी, उनको ज्ञान प्राप्ति में सहायता मिलेगी। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आज मैं मंत्र अभी बता रहा हूं, अभी मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का क्या करना है। मंत्र का 108 बार रोहिणी नक्षत्र जब आए, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, ये कामाख्या माँ का मंत्र है। और कामाख्या माँ का मंत्र ब्रह्म भैरवी का मंत्र है। ये ब्रह्म भैरवी का मंत्र भी है और ब्रह्म विद्या का मंत्र भी है और सामान्य विद्या का मंत्र भी। आपको सामान्य तौर पर भाई पढ़ाई लिखाई की विद्या चाहिए, मेरे को कोई ऑफिसर बनना है या कुछ भी बनना है, कंपटीशन दे रहा हूँ, मेरे को कोई याद नहीं रहता, मेरे को पढ़ाई नहीं आती, तो आपके लिए भी ये विद्या। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए बताऊंगा, वो आधा वीडियो छोड़ करके फिर अपना काम करें। आगे वीडियो उनके लिए नहीं, आगे वीडियो महाभैरवी के लिए, ब्रह्म भैरवी के लिए, वो लोग जो स्पेशल साधना करना चाहते हैं उनके लिए। तो रोहिणी नक्षत्र जब आता है, तो रोहिणी नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र तक 28 दिन बनते हैं। तो 28 दिन तक आपको एक माला का नित्य जाप करके, कोई भी माला ले लो, लाल मूंगे की और रुद्राक्ष की, दोनों में से कोई भी माला हो, एक माला का जाप करके माँ कामाख्या को याद करके, और 7 या 14 तुलसी के पत्ते मंत्र से अभिमंत्रित करके निगलना है। आपको एक एक पत्ता लिया, पानी पी लिया, ऊपर निगल लिया, दांत नहीं लगाने, ध्यान रखना। ऐसा आप करते गए तो आपको निश्चित तौर पर उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, बहुत कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। आपको आश्चर्य होगा कि आज तक जो आप पढ़ते थे आपके समझ में नहीं आता था, आज जो पढ़ते हो कोई ऐसा कोई ट्यूटर आपके बैठ गया भीतर, जो किताब खोलते आपको सब समझ में आने लग गया है, एकदम ईजी हो गई एजुकेशन आपके लिए। इस प्रकार से आप इस विद्या को कर सकते हो। तो मंत्र सबसे पहले आप मंत्र नोट कर लो, क्योंकि दोनों की यही मंत्र काम आने वाले हैं। आगे जो चीज है वो स्पेशल है, बहुत उत्तम कोटि की है, इसलिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो यहां तक देख करके, इस मंत्र को देख करके अपना काम कर सकते हैं। फिर आगे वीडियो उनको देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके काम की आगे चीज नहीं। आगे तो उनके काम की जो महाविद्या अर्जित करना चाहते हैं, जो गहन साधनाएं करना चाहते हैं, जिनको हर प्रकार के ज्ञान, पशु पक्षियों की बोली का ज्ञान, जिनको मूक भाषा का ज्ञान, जिनको पत्थरों के, पर्वतों के बोलने का ज्ञान, जिनको अंतरिक्ष में उड़ती हुई हवाओं को बोलने का ज्ञान, खेचर में क्या चल रहा है उसका ज्ञान, ऐसे दिव्य दिव्य ज्ञान जिनको प्राप्ति करनी, वो ब्रह्म भैरवी कहलाती है। वो ब्रह्म भैरवी की साधना कैसे होगी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अब मैं मंत्र सुनाता हूं। मंत्र ओम नमो देवी कामाक्षा। ओम नमो देवी कामाक्षा त्रिशूल खड्ग हस्त पाधा पाती गरुड़। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम नमो देवी कामाक्षा त्रिशूल खड्ग हस्त पाधा पाती गरुड़ सर्व लखी तू। एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूं, आसानी से समझ में आ रहा है। सर्व लखी तू प्रीत ये समागम तत्व चिंतामणि नरसिंह। चल चल 3 कोटि कात्यायनी तालव प्रसाद के। चल चल 3 कोटि कात्यायनी तालव प्रसाद के। ओम ह्रीं ह्रीं क्रूं त्रिभुवन चालय चालय स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्रूं त्रिभुवन चालय चालय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप विद्या बुद्धि अर्जित कर सकते हो। अब यहां तक का काम आपका खत्म हो गया। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे यहां तक देख करके, अब आप चाहो तो आगे देख सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे एक ऐसी साधना है जो साधना भैरवी से संबंधित है, और जो पुरुष स्त्री का जोड़ा बराबर की टक्कर का हो, संयमी हो, वही इस साधना को सिद्ध कर सकता है। और इस साधना को सिद्ध करने के बाद में हजारों प्रकार की तंत्र साधना उनको ऐसे ही बैठे बैठे आने लगेगी। गुप्त विद्याएं खुद ही सिद्ध हो जाएगी, दिव्य ज्ञान उनके अंदर अपने आप पैदा हो जाएगा।
आगे करना क्या, आगे भैरवी की साधना के लिए एक स्त्री जो इस साधना को करना चाहती है वो एक बराबर का पुरुष ले ले अपने साथ, और पुरुष ऐसा हो जो संयमी हो, जो भोगी नहीं हो। भोग हो गया तो साधना गई। साधना में करना क्या है, रोहिणी नक्षत्र जब भी आता है उस रात से मां कामाख्या की अच्छी तरह से पूजा करें, योनि पूजा करें, योनि पूजा करें। दोनों जो जोड़ा होता है, पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, कोई भी हो, वो योनि मंडल की पूजा करें। योनि मंडल की पूजा करके मां कामाख्या को अच्छी तरह से प्रसन्न करें और फिर कहें कि मां कामाख्या, हम ब्रह्म भैरवी की साधना करना चाहते हैं, हम पर कृपा करो। अब निर्वस्त्र अवस्था में पूजा करनी पड़ती है दोनों को, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका दोनों को निर्वस्त्र अवस्था में मां कामाख्या की पूजा करनी पड़ती है। अब काम्य सिंदूर से, या काम्य सिंदूर ना हो तो कोई बात नहीं, जो सिंदूर बाजार में मिलता हो वो सिंदूर आप ले आइए, उस सिंदूर से मां की पूजा करें, योनि मंडल की पूजा करें। अब जो पुरुष है, उस पुरुष का लिंग स्त्री अपनी योनि में लगा करके उसकी गोद में बैठ करके, और पुरुष स्त्री को पकड़ ले, स्त्री पुरुष को पकड़ ले, और अब आप 3 घंटे तक या जब तक आपका शरीर आपस में मिल नहीं जाए, आपको ऐसा लगने नहीं लगे कि मैं दो नहीं एक ही हूं, मैं दो नहीं एक ही हूं। जैसे स्त्री को लगे कि मैं ये जो पुरुष स्त्री हम समागम में बैठे हैं इस मुद्रा में, भोग मुद्रा में, ये भोग मुद्रा में नहीं बैठे, मैं तो अकेले ही बैठी हूं, ये पूरा शरीर मेरा ही है। पुरुष को ऐसा लगे कि ये पूरा शरीर भैरव का ही है, कई स्त्री है ही नहीं दूर दूर तक ही। तो इस प्रकार से जब तक ये नहीं लगने लगे तब तक आप इस मंत्र की साधना करते जाओ। मंत्र यही है, ओम नमो देवी कामाक्षा त्रिशूल खड़ग पादा पाती गुरुड़ सर्वलखी तू प्रीतये समागम तत्व चिंतामणि नरसिंह चल चल 3 कोटि कात्यायनी तालव प्रसाद के ओम ह्रीम ह्रीम क्रुम त्रिभुवन चालय चालय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब जैसे जैसे आप जाप करते गए वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपका शरीर बढ़ रहा है और सामने वाले का शरीर घट रहा है। जो स्त्री पास में बैठी है उसका शरीर खत्म हो रहा है, आपका शरीर बढ़ रहा है, आपका शरीर उसका शरीर एक ही हो गया। जब शरीर एक होता है तो भोग होता ही नहीं, भोग तो 2 शरीर में होता है, एक शरीर में कब भोग होता है? अकेला आदमी भोग थोड़ी कर सकता, अकेला आदमी कोई भोग नहीं कर सकता, तो अकेला आदमी या अकेली स्त्री कोई भोग नहीं कर सकती। तो स्त्री पुरुष दोनों जब मिलते हैं तो स्त्री पुरुष मिलकर के वो गौरी शंकर बन जाते हैं, वो अर्धनारेश्वर बन जाते हैं। गौरी शंकर मिलकर के अर्धनारेश्वर बन जाते हैं। पुरुष स्त्री मिलकर के एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जो महाभैरवी ब्रह्म भैरवी की शक्ति है। और ये जब शक्ति पैदा होती है बीच में, तो अब दोनों के बीच में संभोग गायब हो जाता है। अब दोनों का शरीर दोनों को कपड़ों जैसा लगने लगता है, जैसे कपड़े पहन रखे। कपड़ों का क्या है, क्या कपड़ों का दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, कपड़ों का क्या इतना मोह है? कपड़ा पुराना हो गया फेंक दिया, नया होगा पहन लिया, बस इतनी सी बात है। अब इस साधना में आपको जैसे ही आप ध्यान करोगे कि मुझे ये विद्या चाहिए, कि मुझे ये साधना चाहिए, कि कोई गुप्त साधना चाहिए, तो हजारों साधनाएं आपके सामने इंडेक्स के रूप में आ जाए। कौन सी चाहिए बताओ? कई साधनाएं आपके सामने तैरती हुई आएगी, कई शक्तियां आपके सामने तैरती हुई आ जाए। देखो हमारी साधना कर लो, देखो इस प्रकार से साधना होती है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो। आप किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहते हो तो तत्क्षण आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऐसी दिव्य साधना है जो महीने तक लंबा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये 1 महीना ही नहीं, आगे 2-3 महीने तक भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें श्रम ज्यादा है और संयम ज्यादा है। संयम और श्रम की अद्भुत साधना है। तो इस साधना को करके आप वो प्राप्त कर सकते हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों ये अति उत्कृष्ट कोटि की साधना है जो आम मूर्खों के तो समझ में नहीं आएगी। वो अभी कमेंट करेंगे, आप देख लेना कमेंट में क्या क्या करेंगे, देख लेना। मूर्खों के तो समझ में नहीं आएगी। ये तो सिर्फ जो ऐसी उच्च कोटि की साधनाएं कर चुके हैं उनको ही पता रहेगा। तो इस प्रकार की ये एक उच्च कोटि की ब्रह्म भैरवी की साधना है। जीवन में कभी अवसर मिले और संयमी पति पत्नी हो, उनको यह साधना जरूर करनी चाहिए। उनको दिगंतर का ज्ञान हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्मांड के पार का ज्ञान हो जाएगा, और ऐसा ऐसा ज्ञान हो जाएगा जो कहीं भी लिखा हुआ पढ़ा हुआ किसी भी किताब में किसी भी ग्रंथ में नहीं है। आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ऐसी उच्च कोटि की साधनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके तैयार रखिए, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक साधनाएं आपके पास तत्काल पहुंच जाए और आप उन साधनाओं से अपना और जगत का दोनों का भला कर सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।